हेलो बच्चों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है? सबसे पहले देखें क्वथनांक क्या होता है। कहेंगे किसी द्रव का वह तापमान जिस तापमान पे कोई द्रव उबलने लगता है यानी खौलने लगता है तो उस तापमान को ही क्वथनांक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन किया जाएगा, यहाँ पे परिभाषा चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले समझें, अगर किसी बर्तन में कोई द्रव लिए हैं तो द्रव के कण अनियमित गति करते हुए, ब्राह्मणी गति करते हुए द्रव के स्वतंत्र तल पे जाके टक्कर मारते हैं। यानी द्रव के स्वतंत्र तल पे जो दाब लगाते हैं इस दाब को वाष्प दाब कहते हैं, वाष्प दाब। और बर्तन के बाहर जो वायुमंडल है इस द्रव के सतह पे जो दाब लगाता है तो इसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं, वायुमंडलीय दाब। इसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अगर मान लेते हैं ठंडा पानी है तो पानी के कण धीरे धीरे गति करेंगे, स्वतंत्र तल पे जाके धीरे से टक्कर मारेंगे और जैसे इसके तापमान को बढ़ाएंगे वैसे ही गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और जो कणों की गति है तेज हो जाएगी और स्वतंत्र तल पे जाके तेजी से टक्कर मारेंगे तो वाष्प दाब बढ़ जाएगा। जैसे जैसे वाष्प दाब बढ़ाते हैं तो एक अवस्था ऐसी आती है कि जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो जितना तापमान दिए थे उस तापमान को ही कहते हैं क्वथनांक। परिभाषा में कैसे कहेंगे? क्वथनांक किसी द्रव का वह ताप होता है जिस ताप पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यानी जितना दबाव वाष्प के कण लगाते हैं उतना ही वायुमंडल के कण लगाते हैं, तो दोनों के कण जब बराबर हो जाते हैं, दोनों का वाष्प दाब बराबर हो जाता है तो उस तापमान को ही कहते हैं क्वथनांक। इस परिभाषा को लिखा जा सकता है, अगर यहाँ पे वाष्प दाब लगा रहे हैं, मान लेते हैं कि वाष्प दाब अधिक हो गया और वायुमंडलीय दाब कमजोर हो गया, तो जैसे जैसे वाष्प दाब बढ़ेगा तो पानी के कण हैं यह वायुमंडल में जाना चालू हो जाएंगे। लेकिन ऊपर से जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको आके रोकता है। अगर वायुमंडलीय दाब को बढ़ा देते हैं तो जो कण वाष्प में बदलने वाले थे वो रुक जाते हैं। यानी जितने कण वाष्प में बदलने के लिए स्वतंत्र तल पे जाके टक्कर लगाते हैं उतने कण वाष्प में बदल नहीं पाते हैं क्योंकि वायुमंडलीय दाब आके उनको रोक देता है। अगर ऐसा होता वायुमंडलीय दाब इसको रोक नहीं पाता तो धरती पे जितना द्रव है धीरे धीरे वाष्प में बदल के पूरा पूरा खत्म हो जाता। लेकिन वायुमंडल क्या करता है, द्रव के कणों को वायुमंडलीय दाब के द्वारा रोक के रखता है। तो कहेंगे क्वथनांक वह टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब आपस में बराबर हो जाते हैं। तो चलिए परिभाषा लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं क्वथनांक की परिभाषा। क्वथनांक किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ये लिख दिए। क्वथनांक किसे कहते हैं? किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है। मेन रूप से यहाँ पे ताप की बात हो रही है। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। तो ऐसा मान लिया जाए, पीछे कुछ बातें पढ़े हैं। अगर किसी बर्तन में द्रव लिए हैं तो द्रव के कण अनियमित गति करते हुए बर्तन के स्वतंत्र तल पे जाके टक्कर मारते हैं यानी वाष्प दाब लगाते हैं। तो अगर इसमें कोई विलेय पदार्थ मिला देते हैं, मान लेते हैं विलेय पदार्थ नमक ले लिए, थोड़ा इसमें नमक मिला दिए, तो जैसे ही विलेय के कणों को मिलाएंगे तो इनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है और ये कण धीरे धीरे गति करते हैं और स्वतंत्र तल पे जाके धीरे से टक्कर मारते हैं। तो कहेंगे वाष्प दाब में कमी आ जाती है। पीछे ऐसा पढ़ चुके हैं कि जैसे ही विलेय पदार्थ मिलाते हैं किसी
विलायक में, विलायक बोल दें या जल बोल दें, जैसे ही जल में विलेय पदार्थ को मिलाते हैं तो इनके कणों की गतिज ऊर्जा घट जाती है और ये कण धीरे धीरे गति करते हैं और स्वतंत्र तल पे धीरे से टक्कर मारते हैं, जिसके कारण वाष्प दाब घट जाता है, यानी वाष्प दाब में कमी आ जाती है। तो अगर वाष्प दाब घट जाता है तो इसके क्वथनांक को बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी कहेंगे कि इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। यानी विलेय पदार्थ मिलाने से जल के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। अगर विलेय पदार्थ नहीं मिलाते हैं तो इसका क्वथनांक जो है कम रहेगा। जैसे समझें, जैसे खाना बनाते हैं तो उसमें जल का तापमान कुछ न कुछ होगा, और जैसे उसमें नमक डाल देते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, और जैसे वृद्धि हो जाती है तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ने का मतलब तापमान बढ़ जाता है। जैसे जल 100 डिग्री पे उबलने लगता है, यानी जल का क्वथनांक 100 डिग्री है, और जैसे विलेय पदार्थ मिलाएंगे इसका क्वथनांक 100 डिग्री से बढ़ जाएगा, और जैसे ही बढ़ जाएगा तो तापमान बढ़ा तो इस बर्तन में जो भी चीजें बना रहे हैं वह जल्दी से पक जाती है। तो क्वथनांक में वृद्धि करने से खाना जल्दी से बन जाता है। तो विलेय पदार्थ मिलाने से क्वथनांक बढ़ता है, लेकिन वाष्प दाब घट जाता है। वाष्प दाब घट जाता है और क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। इस बात को समझेंगे तो जो यहाँ पे हेडिंग लिखे हैं क्वथनांक में उन्नयन, तो इसका मतलब यह है कि क्वथनांक में बढ़ोतरी हो जाती है, क्वथनांक बढ़ जाता है, इसी को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्या बताएं, फिर एक बार समझें। जब किसी विलायक में विलेय पदार्थ को मिलाते हैं तो विलायक की गतिज ऊर्जा धीरे हो जाती है और स्वतंत्र तल पे धीरे से टक्कर मारते हैं, यानी वाष्प दाब घट जाता है, लेकिन उनका तापमान बढ़ जाता है, तापमान में वृद्धि हो जाती है। इसी को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो परिभाषा लिखते हैं। यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर कणों की संख्या में, या लिख सकते हैं कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण गतिज ऊर्जा कम हो जाती है तथा द्रव के कण स्वतंत्र तल पर धीरे से टक्कर मारते हैं। इसलिए वाष्प दाब घट जाता है। इसलिए क्वथनांक बढ़ जाता है। इसलिए क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। सुने इसको क्या बताए हैं। किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो कणों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, कणों की संख्या बढ़ जाती है। जब कणों की संख्या बढ़ जाएगी तो कण जो है तेजी के साथ गति नहीं कर पाएंगे, मतलब गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। और जब गतिज ऊर्जा कम हो जाती है तो जो द्रव के कण है स्वतंत्र तल पे धीरे से टक्कर मारते हैं, और जब धीरे से टक्कर मारते हैं इसलिए उनका वाष्प दाब भी घट जाता है। और बताएं, जैसे वाष्प दाब घट जाएगा तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, यानी क्वथनांक बढ़ जाता है। और जैसे क्वथनांक बढ़ेगा तो इसे बोल सकते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन हो गया। उन्नयन का मतलब बढ़ जाना और अवनमन का मतलब घट जाना। यहाँ पे क्वथनांक में वृद्धि हो गई तो उसे कहेंगे क्वथनांक में उन्नयन। यहाँ पे परिभाषा में देखें क्वथनांक में उन्नयन होता क्या है, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से समझें। जब किसी विलेय पदार्थ को मिलाएंगे तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी।
तो इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे? लिखेंगे ऐसे, माना शुद्ध विलायक का क्वथनांक बराबर टी है। जैसे कोई विलायक है और इसका क्वथनांक मान लेते हैं टी। क्वथनांक कितना है? टी है। तथा विलयन का क्वथनांक टी यस है, ऐसा मान लिए। शुरू में क्वथनांक शुद्ध विलायक का क्वथनांक टी था। जैसे ही विलेय पदार्थ मिलाएंगे क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी। यानी कह सकते हैं कि जैसे विलेय पदार्थ मिलाए तो विलयन बन गया, विलयन का क्वथनांक टीएस हुआ, यानी क्वथनांक में वृद्धि हो गई। तो अगर पूछे क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई, क्वथनांक में उन्नयन बताइए, तो नीचे से लिखेंगे। तो क्वथनांक में उन्नयन बराबर टी यस माइनस टी। उन्नयन कैसे दिखाएंगे? मतलब शुरू में क्वथनांक कम था और जैसे विलेय पदार्थ मिलाए क्वथनांक में वृद्धि हो गई। तो कहीं कितनी वृद्धि हुई? तो अधिक वाले में से कम वाले को घटाना पड़ेगा। तो लिख दिए टी एस माइनस टी, यानी ऐसे प्रदर्शित कर दिए। एक नोट लिखिए सबसे पहले, विलायक के क्वथनांक में उन्नयन समानुपाती होता है मोललता के। पीछे पढ़े होंगे मोललता क्या होता है? 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ये पीछे पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे नोट में ये लिखे हैं कि विलायक के क्वथनांक में जो उन्नयन होता है मोललता के समानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे मोललता बढ़ाते हैं उसके क्वथनांक में जो उन्नयन है बढ़ता जाता है, क्वथनांक बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्वथनांक में उन्नयन को भी पीछे लिखे थे, टी एस माइनस टी समानुपाती होता है मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। फिर एक बार समझे, मोललता बराबर पढ़े थे 1 केजी विलायक में उपस्थित, यानी नीचे लिखे थे विलायक का भार केजी में। 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोल को ऊपर लिखे थे, मोललता कहते हैं। यह है मोललता का परिभाषा और इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एम से। ठीक है, यहाँ पे जो क्वथनांक में उन्नयन होता है मोललता के समानुपाती होता है, तो यहाँ पे लिख दिए समानुपाती यम। अगर इसको ऐसे लिखना चाहें तब भी सही है। डेल्टा टी का मतलब परिवर्तन, यानी क्वथनांक में कितना परिवर्तन हुआ, तो यहाँ लिखेंगे टी एस माइनस टी। ये क्वथनांक में उन्नयन, कितना उन्नयन हुआ मतलब कितना परिवर्तन हुआ। तो डेल्टा टी समानुपाती लिख सकते हैं यम, ऐसे लिखे तब भी सही है। और अगर समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे बराबर लिखना पड़ेगा और कोई न कोई स्थिरांक लिखना पड़ता है। यहाँ पे लिख दिए के, तो इसको कहेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसको बोला जाएगा मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसको के भी से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पे जो मोलल उन्नयन स्थिरांक आया इसके बारे में पूछा जाता है और सवाल भी पूछता है इस पे। मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, परिभाषा भी पूछ सकता है और यहाँ से एक सवाल बनाएंगे, वहां पे मोलल उन्नयन स्थिरांक की बात होगी। और यहाँ पे जो लिखे हैं बी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यानी क्वथनांक की बात हो रही है। आगे जब पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन, जब फ्रीजिंग पॉइंट की बात होगी तो वहां पे लिखेंगे के यप का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। यानी दोनों का लगभग से सूत्र एक ही जैसा है, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख सकते हैं विलायक के क्वथनांक में उन्नयन समानुपाती होता है मोललता के। इसके बाद से हम बताने जा रहे हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लिखें, मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसको के बी से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, तो कहेंगे 1 केजी विलायक में किसी विलेय का 1 मोल घुलने पर क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसी को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। परिभाषा कैसे लिखेंगे,
1 केजी विलायक में किसी विलेय का एक मोल घोलने पर क्वथनांक घोलने पर क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ये परिभाषा लिख लिए। इसका मात्रक भी लिख लेते हैं। इसका मात्रक केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है। ये मात्रक लिख लिए, यहाँ से इसको याद रखेंगे। मोलल उन्नयन स्थिरांक का मात्रक क्या होगा? केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है। और यहाँ से एक सूत्र लिखने जा रहे हैं और इसी सूत्र पे सवाल लगाया जाएगा। मोलल उन्नयन स्थिरांक याद रखें क्या होता है और इसका सूत्र ऊपर लिख रहे हैं। इसका सूत्र है यम बराबर 1000 गुणे के डब्लू बटे डेल्टा टी डब्लू। ये सूत्र बन गया। यहाँ पे जो सूत्र लिखे हैं इस सूत्र में समझे क्या है। यहाँ यम जो है विलेय का अणुभार है। यम का मतलब होगा अणुभार। ये है अणुभार, विलेय का अणुभार है, विलेय का अणुभार। और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है स्मॉल डब्लू, इसे कहेंगे विलेय का भार, विलेय का भार। और जो यहाँ पे कैपिटल डब्लू दिखाई दे रहा है इसे कहेंगे विलायक का भार। ये है विलायक का भार। और यहाँ पे जो के दिखाई दे रहा है इसको के लिख सकते हैं और के बी ऐसे लिख सकते हैं, के बी। इसे कहेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक। कहाँ पे लिखें? यहाँ बगल में लिख देते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक लिख दिए। और यहाँ पे जो डेल्टा टी है ये क्वथनांक में उन्नयन है, क्वथनांक में उन्नयन। इसी को ऐसे लिखे थे टी एस माइनस टी, इसको ऐसे लिखा जा सकता है डेल्टा टी। इस पे सवाल पूछा जाता है तो यहाँ तक लिख लें। मोलल उन्नयन स्थिरांक का परिभाषा याद रखेंगे और ये सूत्र याद रखेंगे। इसी सूत्र पे सवाल आगे आने वाला है। कभी कभी जो है मोलल उन्नयन स्थिरांक न पूछ के ग्राम अणुक स्थिरांक दे देता है। यानी जहाँ पे लिखे हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसी के स्थान पे आणविक उन्नयन स्थिरांक भी कभी कभी दे देता है। आणविक उन्नयन स्थिरांक, इसी को कहते हैं ग्राम अणुक स्थिरांक। इसी को एक और नाम से बोलते हैं ग्राम अणुक स्थिरांक। तो ऐसे ही जैसे यहाँ पे परिभाषा बताएं 1 केजी विलायक में, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 100 ग्राम विलायक में। क्या बोलेंगे? 100 ग्राम विलायक में अगर 1 मोल घोलते हैं तो क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो कभी कभी सवाल इस पे भी पूछ देता है। वैसे अधिकतर सवाल इसी पे आएगा। जब कहेगा आणविक उन्नयन स्थिरांक बताइए तो यहाँ पे जहाँ 1000 लिखे हैं वहीं पे 100 लिख देंगे। बस इतना सा अंतर है, बिल्कुल सेम टू सेम एक ही जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर इसका आणविक उन्नयन स्थिरांक अगर पूछता है तो इसी को लिखेंगे यम बराबर 100 गुणे के बी गुणे डब्लू बटे डेल्टा टी डब्लू। बिल्कुल सेम टू सेम वही सूत्र है। फिर एक बार ध्यान दें, इसी पे सवाल लगेगा बार बार। जब मोलल उन्नयन स्थिरांक की बात करेंगे, कहेगा मोलल उन्नयन स्थिरांक निकालिए, तो इसी फार्मूले से निकालेंगे। लेकिन जब मोलल उन्नयन स्थिरांक के स्थान पे आणविक लिख दे
तब सूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, जहां पे 1000 दिखाई दे रहा है वहीं पे 100 लिख देंगे तो सवाल लग जाएगा। ऐसा सवाल कम दिखाई देगा, सबसे ज्यादा यही दिखाई देगा। तो इतना याद रखेंगे। आगे प्रश्न और उत्तर दिया हुआ है, उसको चलिए लगाते हैं।